कर्नाटक में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। सरकार बनाने की ओर कांग्रेस चल रही है। कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावा किया है। अब इस मुद्दे का समाधान के लिए पार्टी आलाकमान को भेजा है। परिणाम घोषित होने के बाद बेंगलुरु को एक 5 सितारा होटल में बैठक भी बुलाई गई। 135 सदस्यीय कांग्रेस दल की बैठक में एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें था कि कांग्रेस अध्यक्ष को नए नेता के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। बता दें, सिद्धारमैया ने कथित तौर पर कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक अथक लड़ाई लड़ी थी, जो अब सफल हुई है। उनके पास मुख्यमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल पाने के लिए वरिष्ठता, अनुभव और लोकप्रियता थी। शिव कुमार ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2018 में सिद्धारमैया के तहत कांग्रेस की हार के बाद पुनर्निर्माण किया था। 8 बार के विधायक होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। जबकि सिद्धारमैया ने अपना मामला ये बताते हुए आगे बढ़ाया कि उन्हें न केवल कुरुबाओं बल्कि सभी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त था। उनका समर्थन कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिव कुमार ने कहा कि राज्य में 11% आबादी वाले वोक्का लीगा की इच्छा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए। उन्हें अपने वोटों को जेडीएस से कांग्रेस में लाने के लिए मजबूर किया था, जिन्हें निराश नहीं किया जा सकता है। तो बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर है, लेकिन सीएम को लेकर मंथन चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जंग चल रही है और दोनों ही अलग अलग अपने अपने दावे कर रही हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं। 135 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आलाकमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया। तो आपको बताते चले कि कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावा किया है। अब इस मुद्दे का समाधान के लिए पार्टी आलाकमान को भेजा गया है। परिणाम घोषित होने के बाद एक 5 स्टार होटल में विधायक दलों की बैठक हुई थी। उस बैठक में आलाकमान पर पूरा फैसला छोड़ने की बात की गई थी और अब आलाकमान की तरफ से तय किया जाएगा कि कर्नाटक में सीएम कौन होगा। हालांकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को ही दिल्ली बुलाया गया है। दोनों ही नेता दिल्ली में हैं और आलाकमान मंथन कर रहा है कि कर्नाटक की जिम्मेदारी किसे दी जाए, कर्नाटक में सीएम किसे बनाया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका ओंकार न्यूज में। जोशी जी, कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर लगातार जो है मंथन किया जा रहा है, आलाकमान की तरफ से मंथन हो रहा है। दिल्ली में दोनों दिग्गज नेता मौजूद हैं। हमारा संपर्क टूट गया है जोशी जी से, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने का। तो आपको बताते चले कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है आलाकमान की तरफ से। राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुलाकात की। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार भी दिल्ली में मौजूद हैं और अपने अपने दावे दोनों के बताए जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने कथित तौर पर कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें बीजेपी सरकार के खिलाफ और अथक लड़ाई लड़ी, जो अब सफल हुई है। उनके पास मुख्यमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल पाने के लिए वरिष्ठता, अनुभव और लोकप्रियता भी थी। शिव कुमार ने कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने
2018 में सिद्धारमैया के तहत कांग्रेस की हार के बाद पुनर्निर्माण किया था। 8 बार की विधायक होने के नाते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि सिद्धारमैया ने अपना मामला ये बताते हुए आगे बढ़ाया, उन्हें न केवल कुरुबाओं बल्कि ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का भी समर्थन प्राप्त है। उनका समर्थन कांग्रेस के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। जोशी जी, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद। जोशी जी, नमस्कार। सीएम की कुर्सी पर कौन होगा कर्नाटक में, इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं, अपने अपने दावे हैं। क्या आपको लगता है कि कौन कर्नाटक में सीएम बनेगा, किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है? देखिए, दावेदारी करने का सबको अपना अपना अधिकार है और दोनों हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता हैं जी, दोनों को दावेदारी करने का अधिकार है। लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी ने 3 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बना के भेजा है। उन्होंने विधायकों से राय ली है, सारे विधायकों से बातचीत की है और उनकी रिपोर्ट शाम तक आज राष्ट्रीय कमेटी को मिल जाएगी जी, और जो भी रिपोर्ट में होगा उसी के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। स्वाभाविक है, समय लगता है और उनसे बातचीत करने में, बनाने में, राय लेने में। तो मैं समझता हूँ कि आज और कल में सीएम की जो भी सीएम बनना होगा उसका फैसला हो जाएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से डीके शिव कुमार का नाम अभी तक सबसे आगे चल रहा था, पहले रेस में सबसे पहले नंबर पर वो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले आलाकमान ने सिद्धारमैया को बुलाया, उसके बाद डीके शिव कुमार को बुलाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों में से किसी एक दिग्गज को सीएम बना दिया जाएगा और एक के हाथ में डिप्टी सीएम की कमान दे दी जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, हमारे यहाँ 2-3 दावेदार हैं और पार्टी हाईकमान बहुत सोच समझ कर विचार विमर्श करके और इसको भी इसके साथ विधायकों का ज्यादा समर्थन होगा। निश्चित रूप से उसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी में बिठाया जाएगा, उसी को विधायक दल के नेता घोषित किया जाएगा। अभी चर्चा चल रही है, पार्टी हाईकमान बातचीत कर रहा है, वरिष्ठ नेताओं का विचार विमर्श चल रहा है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आ रही है। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक इसका फैसला हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा सकता है कि जल्द ही जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि 18 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है, इसके लिए कांग्रेस तैयार है? निश्चित रूप से तैयार है, किसी भी तरह शपथ के लिए हम तैयार है और मैं समझता हूँ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सबकी राय लेकर, सबकी जो राय बनेगी और उसी के हिसाब से सर्वानुमति करते हुए सबकी, हर व्यक्ति की राय लेके, कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से डीके शिव कुमार का नाम सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा था, उन्हें काफी जन समर्थन भी है। एक तरीके से कहा जा सकता है उनके नेतृत्व में ही कर्नाटक में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। तो अगर डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है या फिर वो नाराज होते हैं, उनके समर्थक नाराज होते हैं, तो कांग्रेस को इससे कुछ नुकसान है? क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, डीके शिव कुमार पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, और मुख्यमंत्री के चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो स्वयं भी दावेदार हैं जी। और मैंने कहा था विधायकों का समर्थन किसको होगा और इसके साथ ज्यादा विधायक होंगे और वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छा प्रशासनिक अनुभव है। कोई फैसला जिसके हाथ में भी होना होगा, फैसला हो जाएगा, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज। तो चलिए, देखने वाली बात ये हुई कि कांग्रेस अब किस पर भरोसा जताती है, किसके हाथ में सीएम की कमान देती है और उसके बाद क्या हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जोशी जी, और तमाम आपने चर्चा की, जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर कौन होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है।